रेक्टेंगल क्या होता है? तो रेक्टेंगल जिसमें 4 साइड होते हैं और आमने सामने का जो साइड है ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया। इसका अगर नाम लिखते हैं तो ये हो गया ए बी सी डी हो गया, इसको लेंथ कहते हैं और ये ब्रेथ। ए बी जो है डी सी के बराबर, तो इसे भी एल कहेंगे, लेंथ कहेंगे, और ये भी ब्रेथ हो गया। तो जब इसका पेरीमीटर निकालना होता है तो पहले पेरीमीटर का मतलब समझ लेते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है। तो पेरीमीटर में जितने भी साइड है उन सभी साइड को ऐड करेंगे। ठीक है, जब सभी साइड को ऐड करेंगे तो फॉर्मूला बनता है, वहीं से फॉर्मूला भी आता है। जैसे यहाँ पे ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ हो गया, ये ब्रेथ है और ये भी ब्रेथ है। तो चारों साइड को अगर ऐड करेंगे अगर 4 साइड को ऐड करेंगे, लेंथ हो गया, फिर इस ब्रेथ को ऐड करेंगे, फिर इस लेंथ को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद से इस ब्रेथ को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे एल और ये मतलब 1 एल मिलके 2 एल, और साथ में बी और बी मिलके 2 बी हो गया। अब इसमें से 2 अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो गया लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यही फॉर्मूला हो जाता है पेरीमीटर का। तो एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी फॉर्मूला बच्चे याद कर लेते हैं पर समझ नहीं पाते हैं कॉन्सेप्ट। तो पेरीमीटर का मतलब है चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो या कितने भी साइड हो, सभी साइड का सम ही पेरीमीटर कहलाता है। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये हो गया। इसी तरह से अगर स्क्वायर का रेक्टेंगल निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, एक मिनट इसका एरिया भी देख लेते हैं साथ में ही। तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया में क्या करते हैं, एक लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि एल इंटू बी हो जाएगा। अब जो एरिया का यूनिट होता है, चूंकि ये भी अगर सपोज दैट कि ये मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे, मिलीमीटर होगा तो मिलीमीटर स्क्वायर, यानी किसी एक यूनिट में उसका पावर 2 लगा देंगे। लेकिन जब अगर बात करते हैं पेरीमीटर में तो सेंटीमीटर में है, अगर सारा किस में है, सेंटीमीटर में है, सारा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रहेगा, अगर ये मीटर में है तो मीटर में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर मीटर में है तो मीटर हो जाएगा। अब देखते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर में भी 4 साइड होते हैं, स्क्वायर में 4 साइड होते हैं स्क्वायर में, और ये 4 साइड यानी चारों के चारों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे जो सामने दिख रहा है तो इसमें चारों साइड ये आपस में बराबर है, और किसी एक साइड को अगर हम ए कहते हैं तो यह भी ए हो जाएगा, यह भी ए हो जाएगा और यह भी ए हो जाएगा। इसका अगर पेरीमीटर लिखते हैं तो पेरीमीटर का मतलब सभी साइड को सम करना होता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 बार इसको ऐड करेंगे क्योंकि इसमें कितने साइड है, 4 साइड, और ये हो जाएगा 4a। तो यही इसका फॉर्मूला होता है, 4 इंटू साइड, ये इसका क्या हो गया, पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर इसके एरिया की बात करते हैं तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा साइड इंटू साइड, मतलब ए यानी कि ए स्क्वायर, या फिर इसी को ऐसे भी लिखते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर इसी को साइड पे पावर 2 भी लिख के ऐसे लिखते हैं। और ये सभी अगर मीटर में है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज और, यहाँ पे अगर पेरीमीटर गिवन है, साइड निकालना हो तो साइड निकालने के लिए जो कि पेरीमीटर है उसी पेरीमीटर में हम 4 से डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही हम 4 से डिवाइड करेंगे ये साइड निकल आएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर एरिया गिवन है उस केस में अगर साइड निकालना है तो साइड इज इक्वल टू रूट होता है। ठीक है, अब ये रूट क्या होता है तो ये किसी और लेक्चर में बात कर लेंगे। ठीक है।